हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करते हैं पेंटाकल सूट के बारे में। यहाँ पर जो पेंटाकल सूट के 10 कार्ड है माइनर अरकाना के, तो मैं आज इसे बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देखिए जो एसे ऑफ पेंटाकल है वो पेंटाकल सूट में फर्स्ट नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो ये कार्ड आपसे क्या कहता है कि ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। मतलब ये पहले ही पेंटाकल की नई शुरुआत दिखा रहा है। आपकी लाइफ में मनी आ रही है, आपके लाइफ में मनी फ्लो बढ़ रहा है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर पैसे खर्च कर रहे हैं, तो पैसों से रिलेटेड जो भी नई शुरुआत है या जो भी बातें हैं तो वो आएगी एसे ऑफ पेंटाकल में। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर जो आपका 2 ऑफ पेंटाकल है, यहाँ पर ऊपर की सीरीज़ में एक पर्सन आपको 2 कॉइन को बैलेंस करता हुआ दिख रहा है। अभी वो पर्सन 2 कॉइन को बैलेंस कर रहा है, यानी कि वो अपने पैसों को बैलेंस कर रहा है। मतलब वो अपने पैसों के बारे में कोई डिसीजन ले रहा है। एक तो वो सोच रहा है कि पैसे खर्च करूँ या फिर पैसे सेव करूँ, या फिर वो जो 2 चीज़ें बैलेंस कर रहा है, तो उन दोनों चीज़ों में हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में मान लीजिए कोई जॉब आ गया, तो वो सोच रहा है कि कैसे मैं अपने जॉब को और हेल्थ को बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपने करियर और रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ। तो इसीलिए वो जो कॉइन है, 2 कॉइन जिसके बीच में वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या कौन सा कॉइन सबसे पहले पकड़ना है इसका डिसीजन ले रहा है। तो ये कार्ड उसी चीज़ की बात करता है। अभी हम आते हैं 3 ऑफ पेंटाकल पर। अभी देखो, पहले तो आपको ऐसे ऑफ पेंटाकल में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, बाद में आपने उस पैसों को बैलेंस करना सीखा। अभी आप वहाँ पर मतलब 3 ऑफ पेंटाकल में, ठीक है, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर आप बाकी लोगों के साथ अपना स्किल जो है या फिर अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे हो। मतलब जो भी आपका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है, ये कार्ड उसको दिखाता है। तो आप अपने बाकी कम्युनिटी मेंबर के साथ या फिर जो भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ वहाँ पर काम कर रहे हो, किसी की एडवाइस ले रहे हो, वहाँ पर आप अपने स्किल को शो कर रहे हो। तो उसके बाद आता है 4 ऑफ पेंटाकल। अभी ये जो 4 ऑफ पेंटाकल है ये इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। मतलब देखिए, पहले आपके पास पैसे आए, बाद में आपने उसे बैलेंस किया। अभी 3 ऑफ पेंटाकल में आपने अपने कम्युनिटी मेंबर के साथ काम करना भी शुरू किया। अभी आपके पास ढेर सारे पैसे आएंगे बाद में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बाद में इन्वेस्ट करोगे। तो आप 4 ऑफ पेंटाकल यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वही दिखा रहा है कि आप यहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो वो इंसान किस तरीके से पैसे अपने पैरों के नीचे, मतलब जो कॉइन है वो अपने पैरों के नीचे दबा कर बैठा है। एक हाथ में उसने अपने कॉइन पकड़ के रखा है, एक उसके सिर पर है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रहा है कि वो पैसों को इम्पोर्टेंस दे रहा है, अपने पैसे जो है वो सेव कर रहा है अपने लिए। ठीक है, क्योंकि वो अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहता है। अभी इसके बाद आता है 5 ऑफ पेंटाकल। देखिए, हमारे लाइफ में ना, हर किसी के लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन ज़रूर आती है जब हमें कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस होता है। ठीक है, और वहाँ पर हमें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये कार्ड इसी चीज़ को दर्शा रहा है। ये जो इंसान है वो बहुत पुअर और गरीब लग रहा है, तो उस इंसान को किसी के फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। और अगर आपने पैसे सेव किए हैं, मतलब 4 ऑफ पेंटाकल में अगर पैसे आपने सेव किए हैं, तो डेफिनेटली वो आपको बाद में काम आते हैं। तो ये 5 ऑफ पेंटाकल दिखा रहा है कि आपका कोई तो बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको किसी की हेल्प की नीड है, या फिर आप अपने लाइफ में मतलब पैसों के रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो। ठीक है, पहले तो आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो बाद में ये भी हो सकता है कि आपका करियर चला गया या कोई लॉस हो गया। तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, या फिर कोई नए करियर की ज़रूरत है, या फिर कोई आपको मदद कर दे, इस चीज़ की ज़रूरत है। अभी बाद में आते हैं 6 ऑफ पेंटाकल की तरफ। देखो, अभी ये कार्ड क्या कहता है कि यहाँ पर एक जो पर्सन है वो किसी और को दान दे रहा है। मतलब अभी मान लीजिए कि आपके पास जो भी पैसे थे वो यहाँ पर आप किसी को दान धर्म कर रहे हो। मतलब देखो, एक तो आप सोचोगे कि अरे मेरे पास पहले से पैसे नहीं हो तो हम दान धर्म क्या करेंगे। बट कभी कभार होता है ना कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, तब जब पंडित वगैरह होते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, तब वो हमें कहते हैं कि आप किसी को दान दिया करो। तो दान देने से क्या होता है, पुण्य बढ़ता है, कर्म अच्छे होते हैं, एनर्जी क्लीन होती है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर दान कर रहे हो। ओके, सो दान देने से यहाँ पर ये इंसान क्या कर रहा है, अपनी जो एक काइंड साइड है उसे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरों की मदद कर रहा है, जो बहुत गरीब इंसान ही है उसकी मदद कर रहा है। अभी बात करते हैं 7 ऑफ पेंटाकल की। और देखिए, यहाँ पर जो 7 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है वो
यहाँ पर एक पर्सन ने एक पेड़ पर बहुत सारे पैसे लगाए हुए हैं। अगर ये कार्ड आपको नज़र आ रहा है तो आप ठीक से देखिए। यहाँ पर वो इंसान हाथ में एक लकड़ी पकड़ के बैठा है, लकड़ी पर सिर रख के बैठा है और उस पेड़ को देखकर कुछ तो सोच रहा है। तो ये कार्ड बता रहा है कि वो इंसान क्या कर रहा है, उसके पास जो बचे कुचे पैसे हैं उसे ग्रोथ में डाल रहा है। ठीक है, मतलब देखो अभी यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें पता की, जैसे कि एस ऑफ पेंटाकल में हमने देखा पैसे आपको मिल गए, बाद में आपने बैलेंस किए, अपने वर्क प्लेस पर भी अपने स्किल दिखाए, अपने प्रोजेक्ट पे काम किया, बाद में आपने इन्वेस्ट किया। कई बार तो आपको फाइनेंशियल लॉस का भी सामना करना पड़ा, कई बार आपने पैसे दूसरों को दान दिए, कई बार आपने मतलब दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए। और तो और अभी 7 ऑफ पेंटाकल क्या कह रहा है कि देखो अगर आपके पास बचे कुछ अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो हम क्या करते हैं उसे इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। और कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जहाँ पर हमें बहुत सारी पेशेंस की ज़रूरत होती है ताकि हमारे जो पैसे हैं वो ग्रो करें, मतलब हमें एक अच्छा सा आउटकम मिले लॉन्ग टाइम के बाद। तब ये इंसान कुछ इसी तरीके की चीज़ें कर रहा है, जैसे कि आजकल के ज़माने में लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज करते हैं, बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। बिल्कुल उसी तरीके की कुछ चीज़ें वो कर रहा है। अभी उसके बाद आता है 8 ऑफ पेंटाकल। अभी ये जो 8 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है वहाँ पर एक पर्सन कुछ तो ठोक रहा है, मतलब वहाँ पर जो कॉइन है वो पेड़ पर लगाए हुए है, वो टेबल पर बैठा है और टेबल से कुछ तो वहाँ पर काम कर रहा है टेबल पे बैठे बैठे। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, अपना स्किल इम्प्रूव कर रहा है। मतलब वो चाहता है कि वो अपने काम में ना और बेटर हो ताकि उसे और पैसे मिले, तो इसलिए वो अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहा है, अपने स्किल को परफेक्ट कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है ताकि वो अपनी तरफ मनी अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, अभी उसके बाद क्या होता है कि इस पर्सन ने बहुत सारा ढेर सारा काम किया, बहुत सारा हार्डवर्क किया। अभी उसने इतनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी, फाइनेंशियल लॉस देखे, इन्वेस्टमेंट किया, स्किल भी डेवलप किया अपने वर्क प्लेस के साथ, बैलेंस किया मनी को, किसी को पैसे दान देना भी सीख लिया अपने लाइफ में। और तो और उसने अपने आप को परफेक्ट भी बनाया। तो अब उसने मतलब अभी ना बहुत सारे फाइनेंशियल लेसन्स अपने लाइफ में लिए हैं। ठीक है, देखो अभी उसके पास मतलब ना वो एक नॉलेज आ गया है, तो उसे पता है कि पैसों से डील कैसे की जाती है लाइफ में। तो इसलिए वो बाद में यही सारी नॉलेज के बलबूते पर, इतने सारे हार्डवर्क के बलबूते पर इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो वो 9 ऑफ पेंटाकल वाला जो कार्ड है जहाँ पर एक लेडी अपने हाथ में किसी बर्ड को लेकर बैठी है, तो ये कार्ड बताता है हार्डवर्क को। मतलब उसने बहुत सारा हार्डवर्क अपने पास्ट में किया है और उसे उसका हार्डवर्क का रिवार्ड मिला है, मतलब जो भी रिजल्ट है वो मिला है। वो बहुत रिच लेडी है, वो इंडिपेंडेंट है, अपने लिए पैसे खर्च कर सकती है, उसने अपने आप को बहुत ग्रो किया है। ये कार्ड उस चीज़ को दर्शाता है कि आप अभी इंडिपेंडेंट बन गए हो, आप अपने मर्जी से अपने लिए पैसे खर्च कर सकते हो, आपकी काफ़ी सारी सेविंग्स भी हो सकती है, आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हो और आपके पास ढेर सारे पैसे भी हैं। अभी जो 10 ऑफ पेंटाकल है वो ये कार्ड जो है वो देखो यहाँ पर कितने सारे मेंबर्स हैं, ये पूरी फैमिली को ही दिखा रहा है, जहाँ पर साइड में कुछ कुत्ते भी खड़े हैं, मतलब आपके कुछ पेट एनिमल भी हैं। तो एक पूरी फैमिली यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि देखो आपने अपने लाइफ में कई सारी जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें वो की हैं, तो अभी उसमें से कुछ चीज़ें या पैसे आपने अपनी फैमिली के लिए भी इन्वेस्ट किए हैं ताकि वो पैसे आपके साथ साथ आपके फैमिली के लिए भी काम आ सके, आपके पोते बरपोते उन सब के लिए काम आ सके। तो मतलब आप कुछ तो बिल्ड कर रहे हो अपने फैमिली के लिए ताकि आपकी फैमिली आपके पैसों को यूज़ कर सके, यानी कि आप एक तरीके से अपने फाइनेंशियली अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी फैमिली की हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियली। अपने कुछ मतलब जो हिरार्चिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि हमें अपने दादा परदादा से मिलती है, तो उस तरीके की चीज़ें आपने करके रखी है अपने जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, सो ये पूरी जो चीज़ें हैं, जो पूरी जानकारी मैंने आपको दी वो है इस पेंटाकल सूट की कहानी। इस हर कार्ड में कुछ नए लेसन्स छुपे हुए हैं, कुछ अलग अलग इसके कीवर्ड्स हैं। हर कार्ड का अपना एक अलग मीनिंग भी है। ठीक है, सो इसके कई सारे मीनिंग निकल के आते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ इसके और भी तरह तरह के मीनिंग बनते हैं। पर फिलहाल के लिए मैंने आपको ये जो कार्ड की मीनिंग है या जो लेसन है वो किस तरीके से हमारे लाइफ में अप्लाई होते हैं ये सभी चीज़ें बताई हैं। ये इस कार्ड की बहुत शॉर्ट स्टोरी है जहाँ पर हमने इस 10 कार्ड की मीनिंग देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर आपको कुछ डाउट भी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।